बालकों को, छोटे बच्चों को पूत कहा जाता है। पूत शब्द का अर्थ क्या है? पूत शब्द का अर्थ है पवित्र। पवित्र कौन है? जिसमें कामना वासना नहीं है, विकार नहीं है, वही पवित्र है। साल 6 महीने के बच्चे में कोई विकार होता है? कोई वासना होती है? इसलिए उसको पवित्र कहते, पूत कहते, बहुत पवित्र है। संत सरल चित्त होते हैं, बालक भी सरल होते हैं। इसलिए बालकों को भी संत के रूप में ही अनुभव करना चाहिए। इनको छल कपट करना बड़े लोग सिखाते हैं, झूठ बोलना सिखाएंगे, छल कपट करना सिखाएंगे। बच्चों में ना छल कपट ना उनमें झूठ, उनमें राग द्वेष भी नहीं होता। पड़ोसी का इतना झगड़ा कि एक दूसरे के जानी दुश्मन, और उनके छोटे छोटे बच्चे आपस में खेलते, उनमें कोई दुश्मनाई नहीं। फिर बड़े लोग कहते हैं वहां मत जाना, वो हमारा दुश्मन है। तब उस बच्चे की दिमाग में आता ये दुश्मन है। बालक पवित्र होते हैं। इसीलिए प्रहलाद जी का भाव है, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। भागवत धर्म का आचरण, वैष्णवता का आचरण 5 वर्ष की आयु के पहले से ही करना आरंभ कर देना चाहिए। और हम कहेंगे 5 वर्ष से नहीं, अब तो कहेंगे गर्भ से ही भागवत धर्म का आचरण सिखा देना चाहिए। गर्भिणी माता, उसके गर्भ में जो भी जीव हो, पुत्र हो या पुत्री, यदि गर्भावस्था के काल में माता अत्यंत पवित्र रहती है, शौचाचार से रहती है, भगवत चिंतन करती है, भगवान की लीलाओं का ध्यान करती है, भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण करती है, सदा सत्य भाषण करती है, भगवान का नित्य चरणामृत प्रसाद लेती है, भागवत धर्म का आचरण करती है, गीता भागवत रामायण आदि पवित्र ग्रंथों का पाठ करती है, तो निश्चित है उसके गर्भ से जो भी जन्म लेगा पुत्र अथवा पुत्री, वो जन्म से ही भक्त होगा। ये तो गर्भ से सावधानी रखनी चाहिए। और फिर जब गर्भ के बाहर आए तो उसको बचपन से ही भजन के मार्ग पर लगाना। कई साल पुरानी बात है, हम समझते हैं शायद 2001 या 2002 की होगी। आज से 23-24 साल पुरानी बात है। एक परिवार का एक छोटा बच्चा आया, उसके बड़े बूढ़े भी परिवार के थे, माता पिता भी थे। तो उन्होंने आग्रह किया कि महाराज जी इस बच्चे को मंत्र दे दीजिए। बच्चा मुश्किल से 3 या 4 साल का होगा, 5 साल का भी नहीं था। तो हम हंसने लगे। मैंने कहा कि ये नियम करेगा? बोले हाँ करता है। तो माला फेरता है? माला फेरता? बोले हाँ। भाई महाराज जी को माला दिखाओ अपनी। उस छोटे से बच्चे ने अपनी माला दिखाई। तो माला देख के पता चल जाता कि फिरी हुई माला है कि बिना फिरी माला है। तो माला देखी तो हमने कहा तुम्हारी माला? बोले हाँ। तो हमने कहा क्या जपते हो? तो छोटा बच्चा बोला हले लाम 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 हले हले, हले कृष्ण 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 हले हले। तोतले बोलते ना छोटे बच्चे। बोला ये जपते हैं, महामंत्र जपते हैं। कितना जपते हो? बोला 8 माला सवेरे जपते हैं, 8 माला शाम को जपते हैं, 16 माला। 3-4 साल का बच्चा। मैंने कि भैया तब तो तुमको मंत्र दे दिया जाएगा। ये इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये संस्कार कैसे आए, क्योंकि घर में भक्ति का वातावरण है। तो उसकी माँ ने कहा महाराज जब से इस बच्चे को होश आया तब से ही माला पकड़ना सीख गया। किसी को सिखाना नहीं पड़ा कि माला कैसे जपी जाती है।
माला पकड़ना सीखे। कौमार आचरित प्राज्ञ, कुमारावस्था भक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ इसलिए है कि उस समय कोई विकार नहीं होता है, और उस समय जब निर्मल चित्त निर्विकार चित्त होता है, उस समय जो भक्ति के संस्कार, उनकी जो छाप अंतःकरण पर पड़ती है, वो जीवन में कभी मिटती नहीं है। और यदि आपके बालक बालिकाएं भक्त हैं, तब तो आपका गृहस्थाश्रम धन्य है। और यदि कहीं बालक ही आपके घर में राक्षस पैदा हो गए, तो मरने के बाद नरक जाने की जरूरत नहीं है, जीते जी घर ही नरक बन जाएगा। मरने के बाद तो जहां जाना वहां जाओगे, लेकिन जीते जी नरक हो जाएगा, नरक से बुरा हो जाएगा। बर भल बास नरक करता ता, दुष्ट संग जनी दे विधाता। हमारी प्रार्थना है, आप सब सद्गृहस्थों से हाथ जोड़कर यह प्रार्थना है, इतना पवित्र वातावरण आप अपने घर का बनाओ कि आपको सत्संग करने के लिए अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट जाने की जरूरत न पड़े, आपको अपने घर में ही सत्संग मिलने लग जाए। घर में सत्संग का वातावरण नहीं, बाहर जाके सत्संग करके आए, 10-5 दिन का सत्संग और पूरे साल का कुसंग, 24 घंटे का कुसंग, वो कहाँ तक काम करेगा सत्संग। इसलिए घर का ही ऐसा वातावरण बनाओ कि घर में अहर्निश सत्संग का वातावरण हो। घर में ठाकुर जी विराजमान करो, प्रातः काल भगवान की मंगला श्रृंगार आरती, शाम को संध्या शयन आरती, सब लोग घर के ठाकुर जी को लाड़ लड़ावें। सायंकाल को बैठ करके संध्या आरती के पश्चात आधा घंटे संकीर्तन खूब झूम करके और आधा घंटे सत्संग, फिर देखो आपका घर ही वृंदावन अयोध्या बन जाएगा। करके देख लो।